Hi everyone, welcome to AK Academy. So in this particular video, we are going to solve some numericals from nuclear chemistry chapter. तो इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कई पार्ट्स में होगा, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाफ लाइफ ऑफ 18 फ्लोरीन is 110 minutes. What fraction of 18 फ्लोरीन सैंपल डिकेज इन 20 मिनट्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 18 फ्लोरीन एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ टी हाफ 110 मिनट्स है, यानी कि वो 50% डिके हो जाता है कितने टाइम में, 110 मिनट्स में। अब वो ये पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन इसका बचा रहेगा आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स बाद कितना फ्रैक्शन इसका बचा हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे टी हाफ आपको दिया गया है 110 मिनट्स और टाइम आपको दिया गया है 20 मिनट्स, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन इसका बचेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हम पहले देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, है ना, डीके कांस्टेंट जो कि होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, आपको दिया गया है 110। ठीक, अब ऐसे कैलकुलेशंस करने के लिए आपको अगर लॉग आता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप उससे इजीली कर पाएंगे। नहीं तो आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो, मैंने लॉग और एंटी लॉग के ऊपर और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं लॉग की हेल्प से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा लॉग लैम्डा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लॉग 0.693, है ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 110 है ना, ये 110 है और ये है आपका 0.693। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको 11 कर दें तो ये 0.07 बन जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा 0.07 अपॉन 11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 0.07, बिकॉज 693 है तो ऑलमोस्ट 7 के बराबर ही है, आप मान सकते हो लॉग में। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस लॉग 11, क्योंकि लॉग a बाई बी विल बी इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लॉग लैम्डा, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका लॉग 11। ठीक, अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो सकता है आपका लॉग 7 प्लस लॉग 10 रेज टू माइनस 2 माइनस लॉग 11। अब लॉग 7 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। लॉग 7 की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल है। लॉग 7 की वैल्यू आप इजीली रिमेंबर याद कर सकते हो, लॉग 1 से लेके लॉग 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो आप अगर लॉग 7 की वैल्यू देखें तो ये होता है आपका 0.84। तो लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.84 और लॉग 10 रेज टू माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। अब log 11 की बात करते हैं तो log 11 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो log 11 का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है log 10 होता है आपका 1, है ना, और आपका log 12 होता है 1.08। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप इसे, आप मेरे वीडियो से एक बार चेक कर लो। ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, आप 3 और 4 को ऐड कर दो, मिल जाएगा आपको 1.08। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 11, कहीं बीच में आएगा इसके, log 11 हो जाएगा 1.04। ठीक, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ क्या लिख सकता हूँ, -1.04। तो ये वैल्यूज़ मिल गई हमको। अब देखो इसके आगे क्या करना है अपने को, इसके आगे हम इसको ऐड कर लोगे आप। तो जब आप इसको ऐड कर लोगे तो ये क्या बचेगा, -2.2 बचेगा, है ना। तो ये क्या मिल गया आपको, लॉग लैम्डा इज इक्वल टू -2.2। अब इसके आगे क्या करना है अपने को, इसके आगे अपने को लेना है इसका एंटी लॉग। तो आप एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग ये हो जाएगा लॉग लैम्डा, है ना, will be equal to एंटी लॉग -2.2। तो जब आप एंटी लॉग 2.2 ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.0063। ठीक है, ये एंटी लॉग भी 2.2 कैसे लेना है आप मेरे एंटी लॉग वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा आपको समझाया गया है अच्छे से। वहां से आप सारी चीजें क्लियरली
समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.0063 वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? ये मिल गई वैल्यू आपको लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमको कितना? 0.0063। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गॉट। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करना है अपने को? 0.0063 पर मिनट हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि टी हाफ जो था वो मिनट में दिया हुआ था, तो ये पर मिनट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखें तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको यहाँ पे अप्लाई करना है दूसरा फॉर्मूला, जो है कि आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पे है n नॉट अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे और हम पता लगाएंगे कि 20 मिनट्स के बाद कितना फ्रैक्शन बचा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे n नॉट अपॉन n। तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो लैम्डा है आपका 0.0063 इंटू हो जाएगा टी आपका दिया गया है 20 मिनट्स, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2.303 एंड दिस विल बी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे हो जाएगा n नॉट अपॉन n। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? तो n नॉट अपॉन n मिल जाएगा अपने को यहाँ से। अब देखो n नॉट अपॉन n निकालने के लिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो आफ्टर कैलकुलेशन हियर यू विल गेट n नॉट अपॉन n। आप लॉग एंटी लॉग की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो ये हो जाएगा 1.1342 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बन गया आपका n नॉट अपॉन n। अब देखो n नॉट अपॉन n, अब इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे n नॉट अपॉन n क्या है और इसको हमको कैसे समझना है। क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए क्या? 20 मिनट्स के बाद कितना फ्रैक्शन जो है वो डिके हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो है आपका 18F। ठीक है, तो इनिशियली जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है वो हमका है n नॉट, है ना, गिवन t इज इक्वल टू 0। आफ्टर टाइम t क्या हुआ? यहाँ पे ये बन गया n। ठीक, अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अगर इनिशियली ये कितना थी प्रेजेंट? 100 थी, बाद में यहाँ पे कितना बचा? 25 बचा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो कि कितना जो है अमाउंट वो अनडिके रहा है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन रिमेन अनडिकेड, यानी कि कितना फ्रैक्शन जो है वो बचा हुआ है अभी भी। तो अगर मुझे उसको निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको देखो, जितना बचा हुआ है 25/100, है ना। तो यहाँ पे कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है? अराउंड 0.25, जो कि 25% आपका बचा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगी। तो ये हो जाएगा n अपॉन n नॉट। सो दिस इज द फ्रैक्शन विच रिमेन्स अनडिकेड। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा? n अपॉन n नॉट हो जाएगा। तो अगर मुझे n अपॉन n नॉट निकालना है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, 1.1342 कर दूंगा इसे, है ना। 1.1342 हो जाएगा, 1 अपॉन 1.1342। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.882, है ना। ये भी आप सिंपली लॉग एंटी लॉग की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.882 बचा इधर। अब इसके बाद क्या होगा? इतना आपका क्या है? अनडिकेड है, इतना फ्रैक्शन आपका क्या है? अनडिकेड है। अब मुझे पता करना होगा कितना डिके हुआ है। तो कितना फ्रैक्शन डिके हुआ है? तो बच्चों ये 0.25 था, 0.25 फ्रैक्शन अनडिकेड था, तो मैं इसको 1 माइनस 0.25 कर दूंगा। तो यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि 0.75 जो है वो फ्रैक्शन उतना क्या हो गया है? डिके हो गया, यानी 75% डिके हो गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन ऑफ 18F दैट decayed in 20 minutes will be equal to 1 minus 0.882। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.118, है ना। तो 0.118 आपका है करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी है ये क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करना है कि n नॉट और n का यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिलेगा, लेकिन आपको कौन सा फ्रैक्शन चाहिए? दैट रिमेन अनडिकेड। तो अनडिकेड वाला कौन सा होगा? वो आपका होगा n अपॉन n नॉट, ना कि n नॉट अपॉन n। डोंट गेट कंफ्यूज। तो अगर आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा,
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट a very complete detailed video where each and every step must be calculated with the log, so please comment down, I will try to make videos like that, because एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।